मूवी के स्टार्ट होते ही हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक क्राइम सीन पर आए होते हैं। वहाँ पर उस घर में काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इस बात से ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को किसी आदमी ने मार दिया है। और इसके बाद जब वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आता है तो वो टीवी को चलता हुआ देखता है जिसमें एक आदमी ये मैसेज दे रहा था कि मेरी बेटी गलत रास्ते पर चली गई है। और इन सारी बातों को वो पुलिस ऑफिसर बड़े ही गौर से सुन रहा था। इसके बाद उसका हेड उसके पास आता है और उसे बेसमेंट में जाने के लिए कहता है और वो दोनों बेसमेंट में आकर हैरान हो जाते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। ये जानने के लिए हमें मूवी की एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम यहाँ पर मैक्सिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर ड्रग्स ले रही होती है और ये लड़की मूवीज में काम किया करती थी। इसकी मूवीज का डायरेक्टर इसका एक फ्रेंड था जिसका नाम वीन था। अब ये लोग एक विलेज में एक मूवी शूट करने जा रहे थे क्योंकि इन लोगों को ये लोकेशन काफी ज्यादा सस्ते में मिल गई थी और ये लोग लो बजट में एक अच्छी खासी मूवी शूट कर लेंगे। फिर इनकी वैन को दिखाया जाता है जिसमें इनकी टीम के सारे मेंबर्स मौजूद थे और यहाँ पर इनका एक कैमरामैन भी दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी एक फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए भी आई थी और इसकी फ्रेंड का नाम लोरीन था। इसके बाद हम इस वैन में इस मूवी की एक और हीरोइन को देखते हैं और साथ ही उसका एक हीरो भी होता है और ये सब लोग हॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहते थे। ये लोग जानते थे कि ये जो मूवी शूट करेंगे इससे इनका काफी ज्यादा नाम बन जाएगा और ये लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और ये लोग अपनी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ से अपनी जरूरत का कुछ सामान खरीदते हैं। और यहाँ पर मैक्सी वेन से कहती है कि वो बहुत जल्द फेमस होना चाहती है और अपना बहुत बड़ा नाम बनाना चाहती है। वेन कहता है कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। मैक्सी सालों से वेन के साथ काम कर रही थी और इसको लगता था कि ये वेन के साथ काम करके बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था और इसको यहाँ पर आरजे की फ्रेंड लोरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे लैंड को रेंट पर देने के लिए, लेकिन इनको तो अपनी फिल्म के लिए बहुत सस्ती जगह मिल गई थी। और साथ ही वहाँ पर मिसिंग पर्सन के कुछ नोटिस होते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि टीवी में वही प्रोग्राम चल रहा था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब वो लोग वहाँ से सारा सामान लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि रोड पर कुछ पुलिस खड़ी थी क्योंकि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस वहाँ पर रोड को साफ करवा रही थी। इन सारी चीजों को देखकर मैक्सिन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसको इस तरह का खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब आखिरकार वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर जाकर वेन दरवाजे पर आवाज लगाता है लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता और काफी देर के बाद वेन को अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन अभी भी उसने वेन को नहीं पहचाना था। तब वेन उसे कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी। ये सुनकर उस घर का ओनर बाहर आता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि घर का ओनर बहुत ही ज्यादा वियर्ड किस्म का है। बाहर आते ही वो वेन पर गन तान देता है और वेन बहुत ज्यादा डर जाता है। जब मैक्सिन अपनी वैन में बैठकर ये सारा कुछ देख रही होती है तो वो भी अपनी गन उठा लेती है और सबको वहाँ पर होशियार कर देती है, मगर तभी वेन उस घर के मालिक को सारी बात समझा देता है और घर का ओनर गन नीचे कर लेता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अब जाकर वेन की जान में जान आती है। इसके बाद वो सभी लोग अपना सामान लेकर वैन से नीचे उतरते हैं। तभी मैक्सिन उस घर में ऊपर विंडो में देखती है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उनको देख रही थी। ये बूढ़ी औरत इस घर के ओनर की वाइफ थी जिसका नाम पर्ल था। इस सब के बाद घर का ओनर इन सबको इनके कैबिन तक ले आता है, लेकिन ये थोड़ा सा उखड़ा हुआ था क्योंकि वेन ने उसे नहीं बताया था कि उसकी टीम के मेंबर्स भी उसके साथ होंगे। अब वेन यहाँ पर उसे डील से कुछ ज्यादा पैसे दे देता है जिस वजह से उस घर का ओनर मान जाता है। घर का ओनर वेन से कहता है कि मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम लोग मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। यहाँ पर इन सबको ये बात पता चलती है कि वेन ने अभी तक उस घर के ओनर को नहीं बताया था कि वो लोग यहाँ पर एक मूवी शूट करने आए हैं। जब इस घर का ओनर यहाँ से चला जाता है तभी वेन अपने साथियों को बताता है। वो कहता है कि बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं, उनका रवैया इसी तरह का होता है। अब यहाँ पर वेन के टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं कि क्या वो हमारे यहाँ पर आने का मकसद जानता है। वो नहीं जानता कि हम यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं
और वेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे बताने की कोई जरूरत है। अब उस जगह का ओनर अपना ट्रक लेकर अपने टाउन में चला जाता है वापस, और उसके जाने के बाद ये लोग अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और इनकी मूवी का नाम था फार्मर्स डॉटर। अब बाकी लोग तो शूट कर रहे थे, लेकिन मैक्सीन रूम से बाहर आ जाती है और वो स्मोकिंग करते हुए एक लेक पर पहुंच जाती है और वहाँ पर मैक्सीन उस लेक में तैरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दूर से उसे कोई देख रहा था, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसी ओनर की वाइफ थी जिसका नाम पर्ल था। मैक्सीन उस लेक में बड़े ही आराम से तैर रही थी, लेकिन उस लेक में एक बड़ा सा मगरमच्छ भी मौजूद था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी और वो तैरते हुए किनारे तक आने लगती है, लेकिन मगरमच्छ भी उसके पीछे पीछे था। मगर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो किनारे तक पहुंच जाती है और मगरमच्छ इसको कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी तरफ उन लोगों का फर्स्ट सीन भी खत्म हो गया था। वेन इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है कि इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। अब मैक्सीन जब लेक से आ रही थी तभी वो पर्ल को देखती है जो कि बाहर खड़ी उसे अपने पास बुला रही थी। जब मैक्सीन पर्ल के पास आती है तो वो उसके घर को देखती है। उसके घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई इंसान रहता ही नहीं है। वहाँ पर पर्ल उसे लेमन ड्रिंक सर्व करती है और साथ ही वो अपने बारे में स्टोरी सुनाने लगती है। हम देखते हैं कि वो लोग जो मूवी बना रहे थे उस मूवी की मेन हीरोइन का जो कैरेक्टर था, पर्ल अपने आप को वो समझ रही थी। पर्ल बताती है कि अपनी यंग एज में वो एक डांसर थी और उसका हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर था। वो बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा जंगों में ही रहता था और वो बिल्कुल अकेली रहती थी और पर्ल की ऐसी हालत की यही वजह थी। पर्ल कहती है कि मेरी जवानी ना जाने कहाँ चली गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो मैक्सीन में अपने आप को देख रही थी और जब वो स्टोरी सुना रही थी तभी अचानक पर्ल का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। वो मैक्सीन से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। मैक्सीन ये नहीं जानती थी कि वो क्या बात कर रही है और वो जल्दी से भागकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसको बाहर वेन मिल जाता है क्योंकि अगला सीन उसी का शूट होना था और वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जब पर्ल का हस्बैंड घर आता है तो ड्रिंक का खाली ग्लास देखकर वो समझ जाता है कि कोई घर पर जरूर आया था। उसके बाद हम पर्ल को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी अपना मेकअप कर रही थी और इसका रूम भी बहुत ज्यादा अजीब किस्म का था। हर तरफ डॉल्स ही डॉल्स थी, जिससे ये बात पता चलती है कि पर्ल के पास कोई भी बच्चा नहीं था और इसके ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हुए थे और यही कमी इसके फेस पर दिखाई देती है। अब वो तैयार होकर मैक्सीन के कैबिन तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो लोग मूवी को शूट कर रहे थे। अब पर्ल ने भी ये सारा कुछ देख लिया था कि ये लोग यहाँ पर कोई मूवी शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारा कुछ अपने हस्बैंड को बता देगी और यहाँ पर कोई भी शूटिंग नहीं होगी। पर तभी हम देखते हैं कि मैक्सीन के सीन में वो अपने आप ही खो गई थी। वो मैक्सीन के अंदर अपने आप को इमेजिन कर रही थी। इसी तरह पूरा दिन गुजर चुका था और अब रात हो गई थी। इनका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। वहीं पर हम इस घर के ओनर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी वाइफ उसके करीब आती है लेकिन वो उसको दूर कर देता है क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था और वो बहुत गुस्से में भी था। उसका हार्ट इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता था और पर्ल का यही राज था कि उसकी ऐसी हालत थी। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्सीन के ग्रुप को देखते हैं जो कि बड़े ही रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और पर्ल दुखी होकर शीशे के सामने बैठी हुई थी। वहीं पर उनके कैमरामैन की फ्रेंड लोरीन वेन से कहती है कि तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। वो यहाँ पर मैक्सीन के सीन की बात कर रही थी और वो कहता है कि ये सब नॉर्मल है, तुम इतनी इमोशनल मत हो क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टिंग है और जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक काम का हिस्सा था और इससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर लोरीन की टेंशन तो खत्म हो जाती है। वो भी इस मूवी में एक रोल करना चाहती थी लेकिन जो इसका फ्रेंड था, इनका कैमरामैन, वो इसको मना कर देता है। मगर लोरीन तो अपने फ्रेंड से इजाजत मांगती ही नहीं। वो सिर्फ उसे बता रही थी कि वो मूवी में रोल करना चाहती है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि आधी मूवी तो कंप्लीट हो चुकी है, अब ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मामला काफी सीरियस हो गया था क्योंकि सब लोग लोरीन को सपोर्ट कर रहे थे और उसका फ्रेंड जो कैमरामैन था वो बिल्कुल अकेला था। वेन अपने कैमरामैन को बाहर लाता है। वो उसको समझाता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, उसको इस मूवी में काम करना है। वो कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन वेन उसे कहता है कि यहाँ पर
पर तीनों में से कोई भी अच्छी लड़की नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो अंदर बैठकर वो बात कर रहा था वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था। अब यहाँ पर लॉरेन का सीन भी शूट किया जाता है जो कि खुद उसका फ्रेंड करता है। इसके बाद वो सब लोग सो जाते हैं, मगर यहाँ पर लॉरेन के फ्रेंड की नींदें उड़ चुकी थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी फ्रेंड किसी भी मूवी में काम करे, और आखिर में वो ये डिसाइड करता है कि वो ये सब छोड़कर चला जाएगा। और जब वो वैन लेकर जा रहा था तभी उसको पर्ल नजर आती है। वो पर्ल से उसका हालचाल पूछने जाता है, लेकिन वो तो उसके गले लग जाती है। अब ये बात उस कैमरामैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो पर्ल को अपने आप से दूर करता है, लेकिन ये बात पर्ल को पसंद नहीं आती और वो उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तब तक उसे चाकू से मारती रहती है जब तक कि उसकी गर्दन अलग नहीं हो जाती। और इसके बाद वो उस कैमरामैन को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के सामने डांस करने लगती है, और ये सब कुछ बिल्कुल अजीब था। और तभी लॉरेन उठ जाती है जब उसका फ्रेंड उसके साथ नहीं होता, और वो डर जाती है। और वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए जब बाहर निकलती है तभी उसको वेन मिल जाता है। लॉरेन उसको सब कुछ बता देती है और यहाँ पर वो लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लॉरेन अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए उसी ओनर के पास चली जाती है, लेकिन वो ओनर उल्टा अपनी वाइफ पर्ल के बारे में उससे पूछ रहा था। अब इन दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ हम वेन को देखते हैं जो अपने कैमरामैन को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका पाँव एक कील के ऊपर आ जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वो वहाँ पर एक सुराख से झांकने लगता है और उस सुराख में से कोई नुकीली चीज उसकी आंख पर हमला करती है, जिसके बाद उसकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद पर्ल वहाँ पर ये देखने के लिए आती है कि ये जिंदा है या मर गया। दूसरी तरफ हम घर के ओनर को देखते हैं जो कि टॉर्च ढूंढ रहा होता है। तभी उसको दूसरी टॉर्च नहीं मिल रही थी। वो लॉरेन से कहता है कि जाओ बेसमेंट से दूसरी टॉर्च लेकर आओ। अब वो भी बेसमेंट में टॉर्च लेने के लिए आ जाती है। अब उसको टॉर्च तो वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन घर का ओनर उसे वहाँ पर कैद कर देता है। इसका मतलब ये था कि वो भी अपनी वाइफ के साथ मिला हुआ था। और अब जब वो दोबारा से बेसमेंट में जाकर लाइट ऑन करती है तो लॉरेन की सांसें रुक जाती हैं। वहाँ पर पहले से ही एक डेड बॉडी मौजूद थी जो कि बुरी तरह से लटकी हुई थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको पर्ल ने ही मारा होगा। जब ये सब कुछ देखकर लॉरेन वहाँ पर चिल्लाती है, तभी हम देखते हैं इस मूवी का जो दूसरा हीरो था वो भी अचानक जाग जाता है। वो उठकर फ्रिज से दूध का बॉक्स निकालकर पीने लगता है। तभी वो विंडो से देखता है कि इस घर का ओनर उसके पास आ रहा था। वो उससे जाकर पूछता है कि क्या हुआ। वो घर का ओनर उसे बताता है कि मेरी वाइफ नहीं मिल रही, और वो भी उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मैक्सिन के पास पहुंच जाती है पर्ल। वो उसके पास लेटकर सो जाती है क्योंकि मैक्सिन उसकी फेवरेट थी। तभी हम देखते हैं कि इस घर का ओनर वेन की मूवी के हीरो को लेक पर ले आया था। ये दोनों यहाँ पर अलग अलग होकर ओनर की वाइफ को ढूंढने लगते हैं। वो यहाँ पर इसको एलिगेटर के बारे में भी बताता है, लेकिन वो बिल्कुल चिल था क्योंकि वो ऐसी चीजों को पकड़ने में एक्सपर्ट था। वो कहता है कि वो उसकी वाइफ यानी कि पर्ल को ढूंढ लेगा। तभी वो देखता है कि पानी में एक कार डूबी हुई है। ये कार शायद उसी आदमी की थी जिसकी डेड बॉडी को हमने बेसमेंट में देखा था। अब जब वो हीरो पर्ल को ढूंढता हुआ दोबारा लेक पर आता है तो वो देखता है कि शायद इस घर का ओनर पानी में गिर गया है। पर तभी उस घर का ओनर अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर वो डर जाता है। वो ओनर उस हीरो को कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी वाइफ की डिजायर्स बार बार जाग जाती हैं, और पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर शायद ये उसी आदमी की बात कर रहा था जिसको इन्होंने मारकर बेसमेंट में लटकाया हुआ था। अब इससे पहले कि ये ओनर को कुछ कहता, वो उसे शॉटगन से शूट कर देता है और उसको मार देता है। इन लोगों ने तीनों मेल्स को मार दिया था और बची थी 3 फीमेल्स। दूसरी तरफ हम मैक्सिन को देखते हैं जिसके साथ पर्ल अभी भी सो रही थी। जब मैक्सिन की आंख खुलती है तो वो पर्ल को अपने पास देखकर अचानक से डर जाती है। वो चीखती है। तभी उसकी चीख से साथ वाले रूम में उसकी फ्रेंड भी जाग जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो पर्ल को देखती है जो मैक्सिन के रूम से निकल रही थी। वो मैक्सिन के रूम में आती है तो मैक्सिन उसे सब कुछ बता देती है। उधर दूसरी तरफ लॉरेन
लॉरेन भी बेसमेंट से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो कुल्हाड़ी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ का ओनर उसके हाथ पर अटैक करता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इस घर का ओनर बहुत ही ज्यादा अजीब था। इसने अभी अभी एक आदमी को मारा और एक लड़की का हाथ तोड़ा ताकि ये आराम से टीवी देख सके। उधर दूसरी तरफ हम मैक्सीन की फ्रेंड को देखते हैं, जो पर्ल का पीछा करते करते लेक तक पहुंच गई थी। वहाँ पर वो पर्ल को देखती है, जो बगैर कपड़ों के ठंड में खड़ी हुई थी। वो यहाँ पर उसको एक शॉल से ढककर उसकी हेल्प करती है, लेकिन पर्ल उसको यहाँ पर एक थप्पड़ मारती है। लेकिन वो यहाँ पर चुप नहीं रहती। वो उसे कहती है कि जो तुम्हारी लाइफ में हुआ वो तुम जानो, इसमें हमारी क्या गलती हो सकती है। और तभी ये बात सुनकर पर्ल उसको पानी में धक्का दे देती है और मगरमच्छ उसे खा जाता है। उसके बाद पर्ल का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी वाइफ को लेकर कैबिन में चला जाता है। वहाँ पर जब उन दोनों को मैक्सीन देखती है तो वो छुप जाती है। वहाँ पर वो ओनर अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि हमने सबको मार दिया है, अब सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं। लेकिन पर्ल को इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब इसके बाद पर्ल का हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। तभी मैक्सीन उनके बेड के नीचे छुपी हुई थी। जब वो दोनों वहाँ एक दूसरे के साथ बिजी थे, मैक्सीन मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो अपने कैमरामैन की डेड बॉडी देखती है, लेकिन उसके पास अफसोस करने के लिए भी वक्त नहीं होता। जब उसको लॉरेन की आवाज सुनाई देती है तो वो बेसमेंट में जाकर उसका दरवाजा खोलती है, लेकिन यहाँ पर तो लॉरेन उल्टा इसे सुनाने लगती है। वो यहाँ पर मैक्सीन को बुरा भला कहकर बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे बाहर की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैक्सीन लॉरेन से कहती है कि हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन ये इसकी बात कहाँ सुनने वाली थी। वो भागते हुए घर से बाहर जा रही थी, तभी इस घर का ओनर उसे शॉटगन से उड़ा देता है। अब यहाँ पर लॉरेन भी मर जाती है और मैक्सीन छुप जाती है। अब पर्ल और उसका हस्बैंड लॉरेन की डेड बॉडी को लेकर अंदर आ रहे थे, लेकिन इसकी डेड बॉडी दोनों से नहीं संभल रही थी। जब ये लोग लॉरेन की डेड बॉडी को नीचे रखते हैं, तभी उसका सर हिलता है। अब घर का ओनर जब अचानक से ये देखता है तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। अब यहाँ पर मैक्सीन अपनी गन पर्ल के ऊपर पॉइंट कर देती है। पर्ल वहाँ पर मैक्सीन से हेल्प मांग रही थी, लेकिन इसका कोई भी लॉजिक नहीं था, क्योंकि इन्होंने उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया था। पर्ल मैक्सीन से कहती है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो, तुम्हें भी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैक्सीन पर्ल को बदले में जवाब देती है कि मैं ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीऊंगी। और यही सेम डायलॉग उस टीवी के प्रोग्राम में भी चल रहा होता है। मैक्सीन जब पर्ल को शूट करने लगती है तो उसकी पिस्टल में तो बुलेट ही नहीं होती। यहाँ पर पर्ल शॉटगन लेकर मैक्सीन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्सीन बच जाती है और पर्ल बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब पर्ल यहाँ पर मैक्सीन को बातें सुना रही थी। वो उसे कहती है कि तुमसे भी सब कुछ छिन जाएगा। अब उसकी बातों को बंद करने के लिए मैक्सीन उसकी गर्दन पर ट्रक चढ़ा देती है और उसको भी मार देती है। अब मैक्सीन ये ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाती है और दोबारा से सीन प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। टीवी में अभी भी वही प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्सीन उसी आदमी की बेटी है जो टीवी पर ये कह रहा था कि मेरी बेटी ने गलत रास्ता चूज किया है। यहाँ पर पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे कि किसने किसको मारा है और पुलिस वाले यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी उनको वेन का कैमरा मिल जाता है, जिससे इनकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। ऐसी मजीद मूवीज देखने के लिए फिल्म्स हंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।